हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें हिंदी में संज्ञा क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया था। उसको और अच्छे से समझने के लिए संज्ञा से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम आज करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आप उसके बाद अपने आप को इस वीडियो को देखकर खुद से एग्ज़ामिन कर पाएँ कि आपको संज्ञा समझ में आ गई या नहीं। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये संज्ञा की एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इसे करके देखेंगे साथ के साथ, तो आप संज्ञा में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और यही मेरी एक कोशिश है कि आप मेरे वीडियोस देख के जो चीज़ भी सीख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप वो भूलेंगे नहीं अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर दे दिया करिए। मैं ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए ही बना रही हूँ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, स्टार्ट करें आज। सही के आगे, सही का और गलत के आगे हमें ये क्रॉस का निशान लगाना है। इन सेंटेंस को पढ़ेंगे, जो इसमें सही है उनके आगे सही और जो गलत है उनके आगे क्रॉस हमें करना है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को सर्वनाम कहते हैं? नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसके आगे हमें क्रॉस करना है। इस संसार में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। यस, ये ट्रू है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। हम सभी किसी ना किसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। बिल्कुल सही। नाम सिर्फ प्राणियों का ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हर चीज़ का एक नाम है। मेज़, कुर्सी, पेंसिल, किताब, हर चीज़ का एक नाम है। पेड़, पौधे, ठीक है। किसी चीज़, व्यक्ति, गुण, स्थान आदि का नाम ही संज्ञा कहलाता है। यस, संज्ञा की यही परिभाषा होती है। ईमानदारी, सुंदरता, वीरता आदि गुणों के नाम है। हाँ, ये इंसान के गुण होते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, उसकी बहुत सुंदरता है, वो बहुत ज़्यादा वीर है, ठीक है। खुशी, दुख, क्रोध आदि भावों के नाम है। हाँ, ये भाव होते हैं कि हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं, इससे बहुत दुखी है, ठीक है। नीम, पीपल, तुलसी आदि भी संज्ञा है। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, ये आपने किसी चीज़ को नाम दिया है। अलग अलग तरह के पेड़ों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, इसलिए ये भी संज्ञा शब्द ही कहलाते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च आदि विशेषण हैं। क्या ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं? नहीं, ये भी संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर भी क्रॉस आएगा। ताजमहल, लाल किला आदि इमारतों के नाम हैं। बिल्कुल सही। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि स्थानों के नाम हैं। बिल्कुल सही, शहरों के नाम हैं ये। सेब, आम, केला, अंगूर आदि भी संज्ञा है। ये भी सही है, क्योंकि ये भी किसी न किसी चीज़ का नाम है। राजू, भोला, सुरेश आदि संज्ञा शब्द हैं। ये भी सही है। भारत, चीन, जापान शहरों के नाम हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत, चीन और जापान शहरों के नाम नहीं है। ये क्या है? ये देश है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब हम कुछ अलग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ हमें सही मिलान करना है। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ यहाँ हैं। जैसे ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? इमारत है, गुण है, भाव है या व्यवसाय है? क्या है ईमानदारी? ईमानदारी एक गुण है, तो ये नंबर 1 है, तो इसके आगे हम नंबर 1 लिख देंगे। ओके। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक इमारत है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। अध्यापक एक व्यवसाय है, तो ये 3 यहाँ लिखेंगे। और प्रसन्नता एक भाव है, आपके मन का भाव है, आप खुश हो, दुखी हो, ये आपका भाव है, तो ये हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके। इसी तरह नेक्स्ट है रोहित। रोहित कौन है? रोहित एक व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है। चम्मच क्या है? चम्मच एक वस्तु है। ओके। नीम क्या है? नीम एक पेड़ है।
और रविवार एक दिन है। तो क्या है, ये किसी ना किसी तरह से एक एक चीज़ों के नाम हैं, लेकिन किस चीज़ का नाम है वो ये आगे लिखा है और हमको इसको मैच करवाना है। ठीक है, इसी तरह से एक और एक्सरसाइज है इसमें। यमुना, यमुना क्या है? यमुना एक नदी का नाम है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। जापान क्या है? जापान एक देश है, यहाँ हम 2 लिखेंगे। गोभी एक सब्जी है, तो ये 3 हम यहाँ राइट करेंगे। एंड शेर एक पशु का नाम है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये सब आपकी संज्ञा की एक्सरसाइज है। आप अपनी संज्ञा को और पक्का करने के लिए, जिससे आप कभी भी इसको लिखने में गलती ना करें, आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से गुण का नाम पहचानिए। अब आपको इन चारों में से वीरता, किसान, लाल किला या लज्जा, इसमें से गुण क्या है? वीरता एक गुण है कि वो इंसान वीर है, ये उसके अंदर गुण है। और ये लज्जा क्या है? लज्जा माने शर्म। तो ये लज्जा क्या है? लज्जा एक भाव है कि आपको शर्म आ रही है, वो किसी से आ रही है, किसी समय आ रही है। तो ये एक भाव है कि इस समय आपके अंदर गुस्से का भाव है, इस समय आपके अंदर लज्जा का भाव है। लज्जा तो भाव है, वीरता एक गुण है। तो आप इस पर टिक कर दो। निम्नलिखित में से देश का नाम पहचाने। जुलाई, जापान, सेब एंड शेर। तो जापान एक देश का नाम है। निम्नलिखित में से एक स्थान का नाम पहचाने। नीम, रविवार, आगरा, जनवरी। तो ये क्या हुआ? आगरा एक जगह का नाम है। ठीक है ना? इस तरह से ही आप बहुत ध्यान से अपनी ये जितनी भी एक्सरसाइज है आप करिए और इसमें पक्का करिए इसको। निम्नलिखित में से व्यवसाय का नाम। व्यवसाय यानी प्रोफेशन। अध्यापक, यमुना नदी है, सुरेश एक इंसान है और सूरज सन जो आपको रोशनी देता है। व्यवसाय क्या हुआ? अध्यापक। टीचिंग एक व्यवसाय है। निम्नलिखित में से भाव का नाम पहचानिए। अब भाव देखना है आपको। सुंदरता गुण है आपका, क्रोध एक भाव है, वीरता, वीरता क्या है? वीरता गुण है, और नेता तो एक व्यक्ति का नाम है ही। तो आपका इसमें भाव क्या है? यहाँ पे भाव हुआ क्रोध। क्रोध आना ये एक भाव है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा शब्द पहचानिए। रोहित गेंद से खेलता है। अब इसमें से संज्ञा क्या है? रोहित और गेंद, खेलता है या से। तो रोहित और गेंद ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ठीक है ना? इस वाक्य में संज्ञा शब्द पहचाने। दिल्ली एक शहर है। तो क्या है? दिल्ली ये भी संज्ञा है और शहर ये भी संज्ञा है। ये आप इसको कॉमन नाउन बोलते हैं और इसको प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? दिल्ली एक शहर है, इसमें दिल्ली और शहर दोनों ही संज्ञा हैं, और इसे हम प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स और आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में भी ग्रामर में बहुत सारे डिटेल्स हैं। धीरे धीरे मैं आपको समझाती जाऊँगी। ठीक है, आप ये बहुत ध्यान से करिए। संज्ञा इससे पहली वीडियो में है, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज वाली ये वीडियो देखिए। आप संज्ञा लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे, संज्ञा छांटने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।